brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तमिलनाडु की चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस ट्रेन डकैती की पहली कहानी तो आपने अनकही के सोमवार वाले एपिसोड में देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो हमारी इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम शेयर कर देंगे। तो चेन्नई इग्मोर एक्सप्रेस में 8 अगस्त 2016 को सबसे बड़ी डकैती हुई थी। इस मामले में तमिलनाडु की सीबीसीआईडी ने दावा किया था कि इसे सुलझा लिया गया है और डकैती के आरोपियों को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इस मामले में एक नया ट्विस्ट आने वाला था। नया ट्विस्ट क्या था, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। तो 8 अगस्त 2016 को चेन्नई से एक ट्रेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करोड़ों रुपए लेकर के कहीं जा रहा था। करोड़ों रुपए की रखवाली के लिए 18 पुलिस वाले भी मौजूद थे, मगर फिर भी ट्रेन में डाका पड़ गया। लुटेरे बोगी में करीब 2 फीट का छेद कर 5 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर फरार हो गए। इस मामले में जांच तकरीबन 2 साल तक चली। सीबीसीआईडी ने तकरीबन 2000 लोगों से पूछताछ की, आईटी एक्सपर्ट लगाए गए, नासा की मदद ली गई और फिर मध्य प्रदेश से पारदी गिरोह के सदस्यों को तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया और दावा किया कि लूट का खुलासा हो गया। इस गिरोह का सरगना था मोर सिंह पारदी, लेकिन मोर सिंह पारदी गिरफ्तारी के 4 साल बाद बरी हो गया। एमपी तक ने इस पूरे डकैती के मामले पर मुख्य आरोपी मोर सिंह पारदी से बात की तो उसने खुलासा किया कि धरनावदा के तत्कालीन थाना प्रभारी रामवीर सिंह उर्फ दाऊ ने चेन्नई ट्रेन रॉबरी के मामले में उसको झूठे केस में फंसाया था। सर, मेरा नाम मोर सिंह पारदी है और मैं 2018 में खुद को सिलेंडर कर दिया था। मैं आ गया था जेल, करीब 10 महीने मेरे को जेल में हो गए थे। तो इनका जो प्राइवेट आदमी था रघु नाम का एक आदमी था जो उसके साथ में रखता था और छीनिया छपटी और सब कुछ करवाता रहता था। तो उस बेंच पे मेरी हो गई थी उससे लड़ाई। अब रामवीर दाऊ आया था जेल में मेरे पास मिलने के लाने, जेल के भी कई गवाह हैं। तो उनने बोला कि तूने जो मेरे आदमी को मारा ये अच्छा नहीं करा, तूने, तेरे को पता लग जाएगा 2, 5, 6 दिन में तेरे को लंबा ही फंसवाऊँगा मैं। मैंने साहब, मैंने ये बोला, मैंने किस बात से फंसवाओगे? जी हमारी बीवी को गलत हाथ मारता था, बहनों पे गलत हाथ मारता था, गले में के तोड़ लेता था, उस चक्कर में उनको मैंने मारा था। अब रामवीर कहता है कि तेरे को पता लग जाएगा और अगर ये बात तूने मेरे को बाहर बोल दी तेरी बीवी से या कोई दूसरे से या वकील से, तो तेरी बीवी पे भी मैं 60-70 लीटर दारू लगा के तेरे बराबर ही जेल में डालूंगा। इस लाने मैंने कुछ नहीं बीवी को बोला। और कुछ दिन बाद में, करीब 1 महीने बाद में, चेन्नई पुलिस अचानक आई। अचानक आने के बाद मेरे को निकाला और उसने बोला कि चेन्नई डकैती तूने डाली और तेरे साथियों ने डाली। काफ़ी मेरे साथी थे, 2-5 साथ में ले गए उनको भी, और वो मेरे को ले गए। चेन्नई का एक शायडी था, उनसे कुछ बातें करता रहता था, बहुत ज़्यादा ही बातें करता था। जेल पे भी आया शायडी ने बोला तूने ये डकैती डाली। साहब, मैंने ये डकैती कहाँ से डालूंगा, ट्रेन में कैसे काट पाऊँगा? इस प्रकार की बातें करके मेरे को कोर्ट से चेन्नई ले गए। अब चेन्नई ले जाने के बाद रामवीर जो था ना, रामवीर उसी के साथ कुछ उनका पैसे का लेन देन था। मैंने उल्टी बात सुनी थी कि वो 20 लाख रुपए में तुम्हारा सौदा हो गया है। मैं नहीं हुए, ऐसे कई आदमी हैं जो उनको यहाँ से गुना से पारदी हैं, कंजर हैं, जो सभी जातों को भेजवाता रहता है और पैसे लेता है और भेज देता है उनको सबको। हाँ, पुलिस में था वो थानेदार साहब थे और थाना चला रहे थे। और घर पे थाना क्या चलाता हो, तो उनका घर ही थाना हैगा, उनका घर ही कोर्ट हैगा, सब वहीं से फैसला करता है वो। तमिलनाडु की सीबीसीआईडी की टीम ने इस ट्रेन डकैती के पर्दाफाश करने के लिए नासा तक की मदद लेने का दावा किया था। सीबीसीआईडी की माने तो नासा की सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए चोरों की तलाश की गई और तब पता चला कि ट्रेन में डकैती को 11 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था और इसके साथ ही मोबाइल नंबर भी ट्रेस किए गए। इसके बाद ये साफ हुआ कि एमपी और बिहार के रहने वाले डकैतों ने इस डकैती को अंजाम दिया है। लेकिन इस डकैती के मुख्य आरोपी मोर सिंह पारदी की माने तो धरनावदा के तत्कालीन थाना प्रभारी रामवीर सिंह उर्फ दाऊ ने उसे तमिलनाडु की सीबीसीआईडी से पैसे लेकर बेच दिया था।
कि उस ये नासा की जो ट्रेन की जो डकैती थी उसमें बताते थे नासा से पूरा देखा गया था सैटेलाइट से, जी ये क्या था मामला? गलत था साहब, वो तो बनी बनाई मन भड़क कहानी थी। उनने पैसे लेके पूरी कहानी बना दी, शायदी अफसरों से पैसे ले ले उसने दब के, और झूठी कहानी बना के और केल को सोल्व करा, और कुछ नहीं हुआ केस में। हम बरी हो गए, पूरे बरी हो गए, उसमें कुछ था नहीं, झूठी कहानी थी। तो झूठा तो भगवान भी देख रहा है कि झूठा तो झूठा ही होता है। इस लाने साहब मैं वहाँ से हम पूरे सब बरी हो गए, और ये कहानी बिल्कुल गलत है, और पैसे लेके हमको बेचा गया था, शायदी अफसरों से बेचा गया। और करीब इनने हमें बीना से आगे तक छोड़े थे, हमें सागर रोड पे ले जाके हमें छोड़ दिए थे कि अब तुम्हारा काम तुम जानो, मेरा काम फाइनल हो गया है। अच्छा, इसमें अब क्या स्थिति है, कहाँ पे है रामवीर? क्या रामवीर साहब सुनाओ, अभी तो वो जेल में है, खुद ही चांची जेल में पहुंच गया? जिसने आपको पकड़ा खुद ही जेल में पहुंच गया? जेल में। सब जो कर्म है तो कर्म तो भगवान भुगताएगा। सही बर्खास्त कर दिया? बर्खास्त तो पहले हो गया था साहब, लेकिन आप सुन रहे कि वो जेल में आ गया, गुना पुलिस ने उसको पकड़ लिया और चांचौड़ा जेल में। किस मामले में जेल में गए? सुना है आत्माराम पारदी के मर्डर में गया है वो जेल में, और कुछ और भी अन्य मुकदमे हैं जो कईयों को फंसा रखे हैं साहब। फिलहाल इस केस को सुलझाने का दावा तो तमिलनाडु की सीबीसीआईडी ने कर दिया, लेकिन डकैती का मुख्य आरोपी बरी हो गया। और अब इस पूरे मामले में एमपी पुलिस का बर्खास्त कर्मी रामवीर सिंह उर्फ दाऊ की भूमिका पर सवाल उठने लगे। खुद को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने वाले दाऊ फिलहाल आत्माराम पारदी की हत्या के आरोप में अभी जेल में बंद है, और उसके खिलाफ लगे दूसरे आरोपों का भी केस फिलहाल अदालतों में पेंडिंग है। इस पूरे मामले में मोर सिंह से बात की हमारे गुना के सहयोगी विकास दीक्षित ने। तो अनकही का यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं, और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।